दीदी से कहो थोड़ा और खाना ला कर दे। तुमको शर्म नहीं आती है? शर्म क्यों करना, ये मेरा घर है, मैं अपने भाई की कमाई खा रहा हूँ, इसमें तेरा क्या जा रहा है? वो अपनी बीवी बच्चों के लिए कमाते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है, पर मुझे नहीं। अगर तुम्हें भूख लगी है तो जाकर खा लो, सबके खाने का इंतजार करोगी तो कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं भूखी रहूंगी, वरना मुझे मेरे घर छोड़ाओ। मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, पापा सब कुछ संभाल लेंगे। तुम्हारा बाप जिंदगी किसे कहते हैं पता भी है? उनके साथ वाले पुलिस कितना कमाते हैं, पर उनके पास मुझे 1 रुपये देने के लिए भी नहीं होता है। तुमसे शादी करने के बाद उन्होंने क्या दिया था? थोड़ा सा सामान दिया था। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। सब बेच कर खा गए। अपने दोस्त से मिलने गए थे? हाँ, मुझे केशु से मिलने जाना है। एक नींबू पानी पिलाओ ना। आइस है क्या? नहीं, तो अपने पिता के नक्शे के दम पर चल रहे हो? हाँ, क्यों? केशु ने बताया कि तुम पुलिस वाले बनने जा रहे हो। ये इतना आसान नहीं है भाई, मैं एग्जाम में सेलेक्ट हुआ हूँ। हाँ भाई, तुम जरूर बनोगे, दिमाग है तो बन शतु, सकते हो। शतु मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। कैसे? मैं 1 महीने से तुमसे मिलना चाह रहा था, पर हम्म। वक्त ही नहीं मिलता, क्या करे, काम ही इतना होता है। अच्छा सुनना, मैं पक्का 1 महीने में तुझे सब लौटा दूंगा। रुको, पैसे मैं देता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं, आप हिसाब में लिख लेना। एक और बना दूं? हाँ, लिख लो। जरूरत नहीं। सेतु मैं तुमसे एक बार पर्सनली बता रहा हूँ, रास्ते में आते वक्त मुझसे पापा मिले थे। आखिर में मैं तुम्हारा जीजा हूँ, क्या उन्हें मेरे साथ इज्जत से और प्यार से पेश नहीं आना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, शायद पापा ड्यूटी पर होंगे। क्या लूटी? सुनो, मैं तुम्हें बता देता हूँ, रिश्तेदारी में मैं कभी बिन बुलाए मेहमान नहीं बनता। मेरे अंदर आत्मसम्मान है। मैं अगली बस पकड़ने ही जा रहा था, पर सेतु के प्यार ने मुझे रोक लिया। मेरे अंदर इंसानियत है, प्यार है। हाँ, मुझे ये सब पता है। कम से कम तुम मेरे साथ, बाकी सब मेरे खिलाफ है। तुमने अपनी नौकरी क्यों छोड़ दी? मैं ईमानदारी से काम कर सकता हूँ, पर किसी की गुलामी नहीं। अधिकारी मुझे गुलाम बनाना चाहते थे, पर मैं उनके सामने कैसे झुक जाता? वो मुझे सिर्फ 1200 रुपये तनख्वाह देते थे। इतने में तो महीने की सिगरेट भी नहीं आती। मुझे ऐसी नौकरी चाहिए जहाँ महीने में 10,000 तो मिलनी ही चाहिए। क्लास 10 पास करने की कोशिश की, पर तुम फेल हो गए। नहीं, क्यों? अगर तुम्हें कलेक्टर बनना है या फिर चीफ सेक्रेटरी बनना है तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। साले साहब, एक खुशखबरी है। क्या? तुम मेरा मजाक बनाकर हाँ, बेवकूफ समझ रहे थे। देखो, सेतु का इंटरव्यू लेटर आ चुका है। ये है खुशखबरी। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? क्या, मुझे ये खबर तुमसे पहले पता चल गई। देवी को भी पहले से पता है, हमने खुशियां भी मना ली। अच्छा, देवी ने बढ़िया मिठाई बनाई है, बची होगी तो भारती से ले लो। मतलब मुझे ही नहीं पता। अभी देखता हूँ बदमाश को। अभी कितना प्रार्थना करोगी? चलो। सेतु, जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तुम ठीक से प्रार्थना नहीं करने देते, जल्दी में रहते हो। ऐसा क्यों करते हो? इतनी प्रार्थना की क्या जरूरत है? मन्नत मांगती हो। क्या मन्नत मांग दी थी? मैंने तुम्हें बड़बड़ाते हुए सुना था। मंत्र पढ़ रही थी। जो भी मन में आए वही मंत्र पढ़ती हो। बताओ तो, क्या मन्नत मांग रही थी तुम? तुम्हारा इंटरव्यू हो जाएगा, सिलेक्शन लिस्ट में तुम्हारा नाम आ जाए। फिर बिना किसी समस्या के तुम मुझे अपना बना कर ले जाओ। हाँ, फिर तो सही बात है। ट्रेनिंग खत्म होने के दूसरे दिन ही हम शादी कर लेंगे। उसके 9 महीने और 10 दिन के बाद एक छोटा सा सेतु जन्म लेगा। इतनी जल्दी बच्चे क्यों चाहिए? मैं इससे ज्यादा देर नहीं कर सकता। उसके 1 साल बाद एक छोटी सी देवी, उसके 1 साल बाद एक छोटा सा सेतु, फिर 1 साल बाद एक छोटी सी देवी, उसके 1 साल बाद एक छोटा सा सेतु, और 100 साल में हम एक पूरी की पूरी फौज खड़ी कर देंगे।